कोगुलेशंस है। तो हम कहते हैं कि वहां पे कोगुलेशन के लिए हमें एक रिक्वायर्ड पीएच चाहिए होगा, तभी तो प्रेसिपिटेट नीचे सेटल होंगे और हमें दिखेंगे कि येलो प्रेसिपिटेट कैडमियम में भी प्रेजेंट, पिंक प्रेसिपिटेट मैंगनीज इज प्रेजेंट। तो वो कंफर्म करने के लिए हम वहां प्रेसिपिटेशन करते हैं इन अ रिक्वायर्ड पीएच रेंज। ठीक है, समझ आ गया? तो सब पीएच से रिलेटेड कोगुलेशंस है। लास्ट मेथड है आपके पास कोगुलेशन का, सिक्स्थ मेथड, दैट इज एडिशन ऑफ एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। एडिशन ऑफ एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। Addition of excess of electrolyte. Addition of excess of electrolyte, इसका मतलब है बहुत सारा इलेक्ट्रोलाइट डाल दो तो भी कोगुलेशन हो जाती है। इनकी ब्राइटनेस थोड़ी कम कर दो। हमारा सेंटर ब्राइटनेस इज ओके और ज्यादा ब्राइट हो रहा है। ओके, चलो फिर ठीक है। नाउ इट इज आपके पास कोलाइडल सॉल्यूशन है। अगर हम कोलाइडल सॉल्यूशन में बहुत सारा इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दें, इलेक्ट्रोलाइट इन एक्सेस, तो भी वो प्रेसिपिटेट कर जाएगा, यानी कोगुलेट कर जाएगा। उसका रीजन क्या होता है बेटा? कोलाइडल पार्टिकल के ऊपर थोड़ा सा चार्ज है। मान लेते हैं ये पॉजिटिव सोल है, दिस इज अ पॉजिटिव सोल। अगर हम इसमें इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, तो आप बताओ, आपने एक्सेस ऑफ ए बी डाल दिया तो क्या होगा? ये जो कोलाइडल पार्टिकल है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, ये जल्दी से अपने बी नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। आप बताओ, जब ये बी नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा तो हम कहेंगे चार्ज इसका क्या हो गया? खत्म हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया। तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में, यानी एनाइन, अब हम कह सकते हैं एनाइन इज गोइंग टू न्यूट्रलाइज पॉजिटिव सोल। तो पॉजिटिव सोल आपकी न्यूट्रलाइज हो गई। ये क्लियर है? ऐसे ही अगर हमारे पास ये नेगेटिव सोल होती, इफ वी हैव अ नेगेटिव सोल और आपने उसमें ए पॉजिटिव बी नेगेटिव डाला होता, हम कहते हैं नाउ केटाइन इज रिस्पॉन्सिबल, केटाइन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर न्यूट्रलाइजिंग नेगेटिव सोल। इसका मतलब जब आप एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डाल दोगे तो पॉजिटिव सोल भी न्यूट्रल होने के चांसेस है और नेगेटिव सोल भी न्यूट्रल होने के चांसेस है। और फाइनली जब सोल न्यूट्रल हो गई मींस कोगुलेट हो गई। ये क्लियर हो क्या? तो सोल को न्यूट्रल करने के लिए हम एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डाल सकते थे। आप याद रखोगे, थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट डालो तो सोल बनती है, यानी सोल को बनाने के लिए, स्टेबल करने के लिए स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज रिक्वायर्ड। लेकिन अगर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डाल दो तो वही सोल को खराब कर देता है। यानी थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट इट्स गुड फॉर सोल, लार्ज एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज नॉट गुड फॉर सोल, इट विल मेक इट कोगुलेटेड। अब आपके पास है हार्डी-शूल्स रूल। देयर इज अ टर्म हार्डी-शूल्स रूल। इसी टॉपिक के अंदर है बेटा। For a given colloidal soul, for a given, एक मिनट रुक जाओ, मैं क्या बातें करना शुरू कर दी, इसका मतलब कुछ गड़बड़। पेन देता हूँ क्या? ठीक। For a given colloidal soul, charge on the colloidal particle, charge on the colloidal particle will decide
हाँ जी बेटा, शोर कौन कर रहा है? ये दोनों बातें कर रहे हैं इसलिए शोर पड़ रहा है। दोनों को चुप कराओ जरा। अच्छा चलो सतनाम, लड़ाई होगी आपकी तीनों की आज? अच्छा ठीक है, फिर चलो जल्दी से नोट करो। हार्डी शोल्स रूल बेटा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लिख लो, याद भी कर लेना साथ साथ में। फॉर अ गिवन कोलाइडल सोल्स, चार्ज ऑन द कोलाइडल पार्टिकल्स विल डिसाइड दैट विच आयन will be responsible for neutralization. ये कौन सा? ठीक है, which ion will be responsible for its neutralization. And that ion is called flocculating ion. And that ion is called फ्लॉकुलेटिंग आयन। देखिए आप, फ्लॉकुलेटिंग आयन यानी इस सोल के लिए बी नेगेटिव फ्लॉकुलेटिंग आयन है और इसके लिए ए पॉजिटिव फ्लॉकुलेटिंग आयन है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, मोर इज द चार्ज ऑन फ्लॉकुलेटिंग आयन, मोर इज द चार्ज ऑन फ्लॉकुलेटिंग आयन, greater is the power to cause coagulation. Greater is the power to coagulation. Greater is the power for coagulation. For example, for positive soul, अगर आपके पास positive soul है तो FeCN4 4 negative is having more flocculating power. हम कहेंगे फ्लॉकुलेटिंग पावर सबसे ज्यादा किसमें होगी? 4 नेगेटिव में। फिर आ जाएगा PO4 3 नेगेटिव, देन इट शुड बी सल्फेट 2 नेगेटिव, देन इट इज नाइट्रेट और क्लोराइड। दोनों में सेम चार्ज है, इसका मतलब इनकी फ्लॉकुलेटिंग वैल्यू इक्वल है। ठीक है, अब हम ये कह सकते हैं कि फ्लॉकुलेटिंग वैल्यूज जो है या फ्लॉकुलेटिंग पावर जो है वो किस बात पे डिपेंड करती है? चार्ज पे। मोर इज द चार्ज, मोर विल बी द फ्लॉकुलेटिंग पावर। सेम वे फॉर नेगेटिव सोल, फॉर नेगेटिव सोल अगर आपके पास नेगेटिव सोल है तो आपकी फ्लॉकुलेटिंग पावर सबसे ज्यादा किसकी हो जाएगी? अल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव मोर, then calcium 2 positive, then it will be sodium 1 positive. अब आपको वहां पे जो क्वेश्चन आता है, फॉर एग्जांपल एक मेरे पास है गोल्ड सोल, आप बताओ गोल्ड सोल कौन सी सोल है? नेगेटिव की पॉजिटिव? इट इज अ नेगेटिव सोल। आपको ये नहीं बताया जाएगा कि ये नेगेटिव सोल है कि पॉजिटिव, ये आपको खुद पता होना चाहिए वहां पर। इफ इट इज अ नेगेटिव सोल तो अब वो आपसे कहेंगे कि कौन सा बेटर ऑप्शन है? AlCl3 मैंने डाल सकती हूँ, कैल्शियम क्लोराइड डालूं, या K4FeCN6 डाल दिया जाए, या फिर हम डाल सकते हैं NaCl। विच वन इज द बेस्ट ऑप्शन? नेगेटिव सोल है तो सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा? AlCl3। दिस इज द बेस्ट इलेक्ट्रोलाइट फॉर इट। यानी हम कहेंगे अगर हमें चूज करना पड़े तो हम इस क्वेश्चन में आंसर चूज करेंगे AlCl3 विल बी द बेस्ट। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आपको नजर आएगा। तो जैसे ये नेगेटिव सोल है तो आपने केटाइन्स ही देखने हैं, अगर पॉजिटिव सोल होता तो आप इनमें से एनाइन्स को देखते फिर। ठीक है, बेस्ट इसलिए क्योंकि एल्यूमिनियम पे 3 पॉजिटिव चार्ज है, सोल नेगेटिव है, और नेगेटिव सोल के लिए हमने कहा था मोर इज द पॉजिटिव चार्ज, मोर इज द फ्लॉकुलेटिंग पावर। क्लियर? नेक्स्ट देखो, फ्लॉकुलेशन वैल्यू। फ्लॉकुलेशन वैल्यू ये एक डेफिनेशन है, इसको याद रखना है आपने। फ्लॉकुलेशन वैल्यू it is number of millimoles, it is number of millimoles of flocculating
electrolyte required to cause coagulation of the soul in 2 hours. Required to cause coagulation in 2 hours. 2 घंटे में आपको कोगुलेशन करनी है. मिनिमम कितना इलेक्ट्रोलाइट आप डालोगे सो दैट कोगुलेशन कैन अकर. ठीक है, तो इसमें जितनी कम वैल्यू आएगी उतना बेटर कोगुलेटिंग एजेंट होगा. ओके, नेक्स्ट देखो. फ्लॉकुलेशन वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्लॉकुलेटिंग पावर. जितनी ज्यादा वैल्यू आएगी उतनी कम फ्लॉकुलेटिंग पावर होगी. तो मान लो किसी की फ्लॉकुलेशन वैल्यू 30 है और दूसरे की फ्लॉकुलेशन वैल्यू 50 है, तो 30 वाला बेटर फ्लॉकुलेटिंग एजेंट है एज कंपेयर टू 50 वाला. ठीक है, यानी जितना कम इलेक्ट्रोलाइट आपको डालना पड़ेगा उतना बढ़िया माना जाएगा. तो मान लो एक इलेक्ट्रोलाइट आपको 10 ग्राम डालना पड़ता है, दूसरा इलेक्ट्रोलाइट आपको सिर्फ 3 ग्राम डालना पड़ रहा है, तो 3 ग्राम वाला बेटर आपको कम डाल के काम मिल रहा है. ठीक है, तो जितनी कम वैल्यू उतना बढ़िया फ्लॉकुलेटिंग एजेंट. तो दैट्स अबाउट हार्डी-शुल्ज रूल एंड कोगुलेशन ऑफ कोलाइडल सोल्स. नेक्स्ट देखो, कोगुलेशन ऑफ लायोफिलिक सोल्स. Coagulation of lyophilic souls is more difficult than coagulation of lyophobic. Coagulation of lyophilic souls is difficult or more difficult. Lyophilic soul is more difficult than for lyophobic souls. ये तो आप समझ ही पा रहे होंगे. ठीक है, ये जो लायोफिलिक है वो स्टेबल है, उसको कोगुलेट करना मुश्किल है, और जो लायोफोबिक है वो पहले ही अनस्टेबल था तो उसको कोगुलेशन करना आसान था. नेक्स्ट पॉइंट, फॉर कोगुलेटिंग लायोफिलिक कोलॉइड्स Number 1, excess of electrolyte can be added. Excess of electrolyte can be added. First method तो हमें electrolyte वाला ही लेना पड़ेगा. Because stability can be because of charge. अगर तो चार्ज की वजह से वो सोल स्टेबल है तो हमने क्या करना है, हमने एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया. और सेकेंड है हमारे पास एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट. और एडिंग अ सॉल्वेंट ऑफ डिफरेंट पोलैरिटी, सॉल्वेंट ऑफ डिफरेंट नेचर कह सकते हो आप. यानी मान लेते हैं रीजन लगाते हैं बिकॉज ऑफ सॉल्वेशन इज कॉज ऑफ स्टेबिलिटी. लायोफिलिक सोल्स 2 वजहों से स्टेबल थी. हम बताइए लायोफिलिक सोल्स की स्टेबिलिटी का 2 रीजन हो सकते हैं. एक रीजन था उनके ऊपर चार्ज है, दूसरा रीजन हो सकता है कि वो अच्छी तरह से पानी में घुली हुई है, पानी ने उनको तो चारों तरफ से घेर रखा है, तो सॉल्वेशन हो रखी है, प्रॉपरली हाइड्रेटेड है, इसलिए कभी नीचे सेटल नहीं होंगी. पानी ने उसके साथ अच्छी तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड बना रखा है, तो पानी उनको संभाल के रखेगा. ठीक है, 2 रीजन थे. एक रीजन था चार्ज और दूसरा रीजन था सॉल्वेशन. चार्ज को रिमूव करने के लिए क्या किया, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया, न्यूट्रल कर दिया. और अगर सॉल्वेशन है यानी पानी की प्रॉब्लम है, वाटर ने ही उसको घेर रखा है, तो हम वाटर को ही रिप्लेस कर देंगे.
हम पानी की जगह पे उसमें अल्कोहल डालना शुरू कर देंगे, बेंजीन डालना शुरू कर देंगे या कार्बन टेट्राक्लोराइड डालना शुरू कर देंगे। जैसे जैसे हम अल्कोहल या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट डालते जाएंगे, बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ईथर, वैसे 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 पानी वहां से हटता जाएगा। पानी का अमाउंट उस सॉल्यूशन में कम होता जाएगा कंपैरिजन टू बेंजीन और अदर लिक्विड्स। तो वो जो कोलाइडल पार्टिकल्स जो पानी में तो बड़े अच्छे से घुले हुए थे, वो हो सकता है बेंजीन या ईथर में नहीं घुल पाएंगे, तो नीचे बैठ जाएंगे। ठीक है, तो दोनों मेथड्स, यानी आपको अगर पूछा जाए कि लायोफिलिक सोल्स क्यों स्टेबल है, तो दो रीजंस है। वन इज सॉल्वेशन, अनदर इज चार्ज। उनको अनस्टेबल बनाना है तो दोनों चीजों को हटा दो। सॉल्वेशन को हटाना है तो सॉल्वेंट ही हटा दो, चेंज कर दो, और अगर चार्ज हटाना है तो इलेक्ट्रोलाइट को ऐड कर दो। क्लियर? तो दिस इज कोगुलेशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स और कोलाइडल सॉल्यूशंस। वन टॉपिक वी आर फिनिश्ड विद। नेक्स्ट हेडिंग इज प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइड्स। अगला टॉपिक हमारे पास है प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइड्स। यानी अब हम अपने कोलाइडल सॉल्यूशन को बचा के रखना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि वो खराब ना हो। प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइड्स। बताओ जी, कौन से कोलाइडल सॉल्यूशन है जो आपको कोलाइडल ही चाहिए? कोई ऐसा कोलाइडल सॉल्यूशन बताओ जो आपको चाहिए, आप चाहते हो कि वो कोलाइडल रहे, वो अलग अलग नहीं होना चाहिए। पहला तो हो गया मिल्क। दूध हमें दूध की ही फॉर्म में चाहिए था। ठीक है, मैं लास्ट क्लास में बताया था कि पनीर नहीं पिया जा सकता, दूध ही पिया जा सकता है। तो आपके पास दूध जो है, मिल्क, हमें एज अ कोलाइडल सोल ही चाहिए था। तो हम कहेंगे ये सोल्यूशन तो चाहिए, हम नहीं चाहते कि वो खराब हो जाए। जैसे मार्केट से आप पैकेट में दूध लेके आ रहे हो, अगर वो पैकेट खराब हो जाए तो आप नहीं खरीदोगे। इसका मतलब कंपनी को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कोलाइडल सोल्यूशन कोलाइडल ही रहे। ठीक है। सेकेंड, कोई ऐसा पेंट आपको कोलाइडल ही चाहिए। ये तो नहीं चाहिए ना दीवार पे आपने ब्रश मारा और पानी पानी दीवार पे रह गया, ब्रश पे पेंट आ गया। तो हमें पेंटिंग अगर करनी है तो वी नीड कोलाइडल सॉल्यूशंस। हमें कोलाइडल सॉल्यूशन चाहिए ताकि पेंट प्रॉपरली कोलाइडल फॉर्म में डिस्पर्स होके। पॉलिश, शूज पॉलिश में जो शू पॉलिश है वो आपको कौन सी चाहिए? कोलाइडल ही चाहिए। प्रिंटर्स इंक हमें कोलाइडल ही चाहिए। ठीक है, तो बहुत सारी चीजों में हमें कोलाइडल पार्टिकल्स चाहिए होते हैं। और जब हमें कोलाइडल पार्टिकल चाहिए हैं, इसका मतलब हम प्रोटेक्ट करना आना चाहिए। हम चाहते हैं कि वो कोलाइडल पार्टिकल्स प्रोटेक्टेड हो। जैसे क्रीम्स है, तो क्रीम तो हमें क्रीम ही फॉर्म में चाहिए, ऑयल अलग पानी अलग तो नहीं चाहिए था। इसका मतलब क्रीम में कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडल नेचर रिक्वायर्ड है। ये पॉइंट समझ आ गया सबको? गॉट इट? राइट डाउन। कोलाइडल सोल्स कैन बी प्रोटेक्टेड बाय अगर हमें कोलाइडल सॉल्यूशन को प्रोटेक्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट मेथड देख लो, एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। हम थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर सकते हैं। सेकेंड, एडिंग small amount of lyophilic colloid. Lyophilic colloid. सेकेंड मैथड हो सकता है कि हम थोड़ा सा लायोफिलिक कोलॉइड ऐड कर देंगे टू लायोफोबिक कोलॉइड। आप सोच के देखो, लायोफोबिक कोलॉइड अनस्टेबल था। ठीक है, और स्टेबल वैसे भी प्रोटेक्ट किसको करना पड़ेगा? जो लायोफोबिक है। लायोफिलिक को तो प्रोटेक्ट करने की जरूरत ही नहीं है, तो पहले ही बना ही हुआ था। तो हम कहेंगे लायोफोबिक कोलॉइड में, ये मान लो लायोफोबिक कोलाइडल पार्टिकल है, दिस इज लायोफोबिक। हम क्या करते हैं, इसमें थोड़ा सा लायोफिलिक कोलाइड डाल दिया और लायोफिलिक कोलाइड ने एक शीट बना ली उसकी तरफ, अ शीट ऑफ लायोफिलिक कोलॉइड अराउंड। ठीक है, अब आपने इसको सॉल्यूशन में डाला हुआ है, तो आप बताओ ये जो लायोफिलिक शीट है, शीट ऑफ लायोफिलिक पार्टिकल्स, ये शीट की वजह से अब ये पार्टिकल पानी में रहेगा। ठीक है, ये पार्टिकल खुद चिपचिपा नहीं है, लेकिन हमने उसके चारों तरफ एक चिपचिपी सी कोटिंग कर दी, तो अब तो वो चिपक ही जाएगा ना। तो हम क्या करते हैं, लायोफोबिक कोलॉइड में थोड़ा सा लायोफिलिक कोलॉइड डालते हैं
उसे डालने से दो फायदे हुए, एक तो शीट सी बन गई जिसकी वजह से अब ये शीट जो है इसके अंदर लगानी चाहिए। ये शीट ऑफ दिस लायोफिलिक कोलाइड हेल्प दिस लायोफोबिक पार्टिकल टू हैंग इन द वाटर। और सेकेंड हमारे पास है लायोफिलिक कोलाइड सॉल्यूशन की विस्कोसिटी को बढ़ा देगा। जब पानी में आटा डालोगे, स्टार्च डालोगे तो थिक हो जाएगा, विस्कस सॉल्यूशन होगा। और जब विस्कस हो जाएगा तो जो पार्टिकल नीचे स्पीड से बैठना चाह रहे थे उनकी स्पीड ऑफ सेटलिंग डाउन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो आप कह सकते हो वन इज शीट ऑफ लायोफिलिक कोलाइड अराउंड लायोफोबिक पार्टिकल्स एंड ऑल्सो viscosity of dispersion medium increases, which decrease the effect of gravity on colloidal particles. ठीक है जी, तो फाइनली दिस इज हाउ वी कैन हैव प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइडल सोल्स। देयर इज अ गोल्ड नंबर associated with protection of colloid. It is associated with protection of colloid. जैसे हमने फ्लॉकुलेटिंग वैल्यू बोला, फ्लॉकुलेशन नंबर बोला, वैसे एक गोल्ड नंबर होता है जो कोलाइडल सोल्स की स्टेबिलिटी उसको प्रोटेक्ट करने के साथ एसोसिएटेड है। डिफाइन कर लो पहले ये गोल्ड नंबर होता क्या है, फिर उसको समझते हैं क्या चीज है। राइट डाउन। गोल्ड नंबर इज डिफाइंड एज, गोल्ड नंबर is defined as number of milligrams of lyophilic colloid, number of milligrams of lyophilic